आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। गोवर्धन पर्वत को गिरिराज पर्वत भी कहा जाता है। गिरिराज पर्वत के बारे में माना जाता है कि इस पर्वत की खूबसूरती से पुलस्त्य ऋषि बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने द्रोणांचल पर्वत से इसे उठाकर अपने साथ लाना चाहा। तो गिरिराज ने कहा कि आप मुझे जहाँ भी पहली बार रखेंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। रास्ते में साधना के लिए ऋषि ने पर्वत को नीचे रख दिया और फिर वे दोबारा उसे नहीं हिला सके। इससे क्रोध में आकर उन्होंने पर्वत को श्राप दे दिया कि वह रोज घटता जाएगा और माना जाता है कि उसी समय से गोवर्धन पर्वत का कद लगातार घट रहा है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट पूजा के नाम से भी जाना जाता है। अब सुनते हैं गोवर्धन पूजा के दिन सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। एक बार द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण अपनी लीला करने के लिए अवतरित हुए, तभी एक समय देवराज इंद्र को अहंकार हो गया था। तब इंद्र के अहंकार को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पूरे ब्रज में तरह तरह के पकवान बन रहे हैं और सभी ब्रजवासी किसी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। यह सब देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मैया से पूछा कि माता, यह सब किसकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? तब मैया यशोदा बोली कि कन्हैया, हम सभी देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण आगे पूछते हैं कि हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं मैया? तब मैया यशोदा श्री कृष्ण को उत्तर देती हैं कि हम इंद्र की पूजा इसलिए करेंगे जिससे कि अच्छी वर्षा हो, और यदि अच्छी वर्षा होगी तो अच्छी पैदावार होगी और जिससे हमारी गैया को अच्छा चारा मिलेगा। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की निंदा करते हुए कहा कि लेकिन मैया, हमें तो ऐसे देवता की पूजा करनी चाहिए जो स्वयं प्रत्यक्ष आकर पूजन सामग्री स्वीकार करे। यह सुनकर मैया यशोदा के पास बैठी गोपियों ने कहा कि 33 कोटि देवी देवताओं के राजा की इस प्रकार निंदा नहीं करनी चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इंद्र में क्या शक्ति है जो वो हमारी रक्षा करेगा? इंद्र से ज्यादा शक्तिशाली तो यह गोवर्धन पर्वत है जो वर्षा का मूल कारण है। इसीलिए हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए जहाँ हमारी गैया घास खाती हैं। इंद्रदेव तो कभी दर्शन भी नहीं देते और यदि उनकी पूजा ना करो तो वह क्रोधित हो जाते हैं। ऐसे अहंकारी की पूजा हमें नहीं करनी चाहिए। तभी नंद जी वहां आते हैं और वो कृष्ण से पूछते हैं कि इंद्र की पूजा करने से हमें लाभ होगा और वर्षा होगी, गोवर्धन की पूजा करने से हमें क्या लाभ होगा? तब श्री कृष्ण ने कहा कि हमारी गैया गोवर्धन पर्वत पर चरने जाती हैं, वो गोपिकाओं के आजीविका का एकमात्र साधन है। गोवर्धन पर्वत है। यह सुनकर सब बहुत प्रभावित हुए और सबने मिलकर इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा कृष्ण द्वारा बताई गई विधि से गोवर्धन पर्वत की पूजा की। गोवर्धन पर्वत ने समस्त पूजन सामग्री को स्वीकार किया और सबको खूब आशीर्वाद दिया। तभी नारद मुनि इंद्र की पूजा देखने हेतु ब्रज आए। वहां गांव वालों ने उन्हें बताया कि इस वर्ष से श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार इंद्र महोत्सव बंद कर दिया है। अब सभी ब्रजवासी गोवर्धन पूजा क्या करेंगे? यह सुनकर नारद मुनि इंद्र के पास पहुँचे कि हे देवराज, आप अपने इंद्रलोक में सुख की नींद ले रहे हैं, उधर ब्रज में आपकी पूजा समाप्त करके गोवर्धन पर्वत की पूजा हो रही है। नारद मुनि की ये बात सुनते ही देवराज इंद्र को क्रोध आ गया और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और जोरों की वर्षा शुरू कर दी। भयभीत होकर सभी ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे। तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की शरण में जाने के लिए कहा। तब सभी ब्रजवासी अपनी गैया और पर्वत के साथ गोवर्धन की तराई में पहुँचे। वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठा लिया। यह देखकर इंद्र को और क्रोध आया और उन्होंने
मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया वह पर्वत के ऊपर जाकर वर्षा की गति नियंत्रित करे और शेषनाग को कहा कि वो पानी को पर्वत के पास आने से रोके। इंद्रदेव लगातार 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा करते रहे और सभी ब्रजवासी गोवर्धन की छाया में सुखपूर्वक रहे। यह देखकर इंद्र को शंका हुई कि उनका मुकाबला करने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। तभी वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए और इंद्र से बोले कि आप जिस बालक को परास्त करने की कोशिश कर रहे हैं वो और कोई नहीं स्वयं भगवान श्री हरि हैं। वो पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण हैं। यह सुनकर इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी भूल की माफी मांगी। इसके बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की और उसी दिन से गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाने लगी। गोवर्धन पूजा दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा का त्योहार गिरिराज, गोवर्धन पर्वत और भगवान कृष्ण को समर्पित है। गोवर्धन पूजा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मनुष्य को प्रकृति से जोड़ती है और इसमें गोवर्धन पर्वत के रूप में प्रकृति की पूजा की जाती है। इसके साथ ही गायों की पूजा भी की जाती है क्योंकि हिंदू धर्म में गाय को एक पवित्र जानवर और देवी लक्ष्मी का एक रूप माना जाता है। यह त्योहार प्रकृति के साथ साथ गायों के महत्व को भी दर्शाता है। जो व्यक्ति गोवर्धन पूजा को पूरे विधि विधान से करता है उसके धन, संतान, समृद्धि और सुख में वृद्धि होती है। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हरे कृष्ण।